बहुत पुरानी बात है। एक राजा था जो अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए अपने ही राज्य में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी प्रसिद्ध था। उसकी एक अजीब आदत थी। हर दोपहर को जब घर के सब लोग खाना खा चुके होते थे तब वह खाना खाता था। उसका एक विश्वसनीय सेवक चांदी के बर्तन में कुछ ढककर लाता और चुपचाप राजा के सामने रख देता और सेवक वहां से चला जाता। फिर राजा चुपचाप उस बर्तन को खोलता और उसमें से कुछ निकालकर खाता और फिर उसे ढककर रख देता। घर के किसी भी आदमी को यह मालूम नहीं था कि इस चांदी के बर्तन में क्या चीज है, क्योंकि घर के किसी भी व्यक्ति को उस बर्तन को खोलने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि राजा के सेवक को भी नहीं। एक दिन राजा के उस सेवक के मन में यह जानने की तीव्र इच्छा हुई, इस चांदी के बर्तन में ऐसी क्या चीज है जिसके बारे में राजा के घर के किसी व्यक्ति को भी नहीं पता है। आज तो मैं जानकर ही रहूंगा कि इसके अंदर क्या छिपा है। जब वह खाना ले जा रहा था तो उसने महल के एक सूने कमरे में ले जाकर खोल कर देखा। उसने देखा कि एक छोटा सा सफेद सांप उबला उस चांदी के बर्तन में रखा है। उसने चुपके से सांप का एक टुकड़ा काटकर अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही सेवक ने उस टुकड़े को अपने मुंह में रखा, उसे महल के बाहर बैठी चिड़ियों की आवाज साफ साफ समझ में आने लगी। सफेद सांप ने राजा के सेवक को अब पक्षियों की भाषा समझने की शक्ति प्रदान कर दी थी। फिर वह चुपचाप राजा के पास वह बर्तन रख दिया। उसी दिन एक ऐसी घटना घटी कि राजा के सेवक को राजमहल को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसी दिन रानी की हीरे की अंगूठी कहीं गिर गई थी। रानी को राजा के इस विश्वसनीय सेवक पर शक हुआ, क्योंकि उसी सेवक को पूरे घर में आने जाने की अनुमति थी। राजा ने अपने सेवक से कहा, सुनो मोहन, तुमने कहीं महारानी की अंगूठी देखी है क्या? महाराज, मैंने अंगूठी नहीं देखी। अगर कल सुबह तक तुमने अंगूठी के चोरों को नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा। जेल और मौत के भय से उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यह सोचते सोचते वह महल के बाहर गया और एक तालाब के किनारे पहुंच गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। वह सोचने लगा, मैं कल मर जाऊंगा, हे भगवान मेरी मदद करो। वह यह सोच ही रहा था कि तभी वहां पर दो बतखें तैरती हुई आईं और आपस में बातें करने लगी। सेवक ध्यान से उन दोनों की बातें सुनने लगा। एक बतख ने दूसरी बतख से कहा, मेरे पेट में कुछ चुभ रहा है। आज जब राजा रानी सुबह सैर करने आए थे तब रानी ने पानी में हाथ धोने के लिए इस तालाब में डाले तो उसकी अंगूठी पानी में गिर गई और मैंने उसे खा ली। अब वही अंगूठी मेरे पेट में चुभ रही है। सेवक ने जैसे ही उस बतख की बात सुनी, वह फौरन तालाब में उतर गया और उसे पकड़ लिया और दौड़ता दौड़ता रसोई में पहुंचा और रसोइये से बोला, आज शाम के भोजन के लिए तुम इस बतख को काटो। ठीक है, तुम इसे यहीं छोड़ जाओ, मैं बाद में काटूंगा। पर सेवक को शांति नहीं थी। वह तो अपनी मौत के डर से परेशान था, सो उसने खुद ही उस बतख को मार दिया। उसके पेट से वह हीरे की अंगूठी निकली। सेवक बहुत खुश हो गया और अंगूठी को राजा के पास ले गया। राजा उससे बहुत खुश हुआ और उससे कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए?
जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। सेवक ने राजा से विनती की। महाराज, मैंने आपकी बहुत दिनों से बड़ी सेवा की है, पर अब मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। बस 2 चीजें मुझे दे दो, थोड़ा सा धन और एक घोड़ा दे दो। ठीक है, ले जाओ। फिर वह घोड़े पर सवार होकर चल देता है। रास्ते में उसे एक तालाब मिला जिसके किनारे 3 मछलियाँ पानी से बाहर तड़प रही थी। वह घोड़े से उतरा और उन तीनों मछलियों को उठाकर तालाब में डाल दिया। पानी में पहुंचते ही तीनों मछलियां खुश हो जाती हैं। हम तीनों तुम्हें याद रखेंगी और जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी तब हम तुम्हारी मदद करेंगी, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। सेवक मछलियों की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। काफी देर चलने के बाद वो मैं बहुत थक गया हूँ, चलो थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने देखा कि कावा कावी अपने छोटे छोटे बच्चों को चोंच मार मार कर अपने घोंसले से निकाल रहे थे। अरे अब तुम सब बड़े हो चुके हो, निकलो हमारे घोंसले से। अब अपना भोजन तुम लोग खुद ढूंढो, हम तुम्हें और नहीं खिला सकते। पिताजी, हमें थोड़े दिन अपने साथ ही रख लो, बाद में हम दोनों चले जाएंगे। सेवक को उन बच्चों पर दया आ गई और जो भी उसके पास सामान खाने का था वह उसने पेड़ के नीचे रख दिया। फिर कावा के बच्चे खाना खा लेते हैं और बोले, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे और तुम्हारे प्रतिदान को जरूर चुकाएंगे, क्योंकि तुमने हमें भूखा मरने से बचा लिया है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। चलते चलते वह एक बड़े से नगर में पहुँच गया। उस नगर में चारों ओर बड़ी भीड़ थी। भीड़ से गुजरते हुए एक आदमी से पूछा, भाई, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? उसने कहा, हमारे राजा की एक बेटी है। राजा अपनी बेटी के लिए एक बहादुर और सुंदर वर ढूंढ रहा है, मगर उस लड़के को अपनी बहादुरी के करिश्मे दिखाने पड़ेंगे। कुछ युवकों ने अपनी बहादुरी दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उन सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। सेवक वहाँ से राजमहल की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि राजकुमारी महल की खिड़की पर खड़ी है, जो सचमुच में बहुत सुंदर थी। फिर वह राज दरबार में पहुंचा और राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। महाराज, मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। आपकी क्या शर्त है? महाराज बोलिए। ठीक है, चलो मेरे साथ। फिर राजा अपने सिपाहियों के साथ उसे तालाब के किनारे ले गया और तालाब में एक सोने की अंगूठी फेंक कर बोला, तुम उसे ढूंढकर मेरे पास ले आओ। अगर तुम बिना अंगूठी लिए ऊपर आए तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वह सेवक तालाब में कूद गया। फिर उसने उन तीनों मछलियों को याद किया जिनकी जान उसने बचाई थी। उसके याद करते ही वे तीनों मछलियाँ अंगूठी लेकर उसके सामने आ गईं। सेवक ने उन्हें हृदय से धन्यवाद किया और अंगूठी लेकर बाहर आ गया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुआ। फिर राजा ने सेवक के सामने दूसरी शर्त रख दी और फिर राजा के सैनिक उसे बाहर एक बगीचे में ले गए। वहाँ पर उन्होंने जमीन पर बाजरा बिखरा रखा था। तुम इस बाजरे को कल सुबह तक बोरी में भर देना। अगर कल सुबह तक यह बाजरा बोरी में नहीं भरा तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। पूरे दिन बाजरा भरता रहा। फिर उसने कावे के बच्चों को याद किया
फिर वहाँ पर कावे के बच्चे आ गए और सारा बाजरा भर दिया, पर राजा अभी भी उससे अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहता था। उसने सेवक के सामने एक नई शर्त रखी। पहले तुम जाओ और मुझे एक सोने का सेब ला कर दो, फिर मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा। बेचारा सेवक उदास हो जाता है। वह सेब की तलाश में निकल पड़ता है। चलते चलते जब वह थक गया तो घोड़े से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक सोने का सेब उसके सामने आकर गिरा। सेब देखकर वह बहुत खुश हुआ। तभी देखा कि कावे के बच्चे ऊपर बैठे हैं। कावे के बच्चे ने कहा, हमने जैसे ही सुना कि तुम्हें सोने का सेब चाहिए तो हम इसकी खोज में निकल पड़े और बड़ी मुसीबतों से यह मिला है। तुम इसे लेकर जाओ और अपनी शर्त पूरी करो। फिर वहाँ से सेवक चला जाता है और सोने का सेब राजा के सामने रख देता है। फिर राजा को स्वीकार करना पड़ता है कि इससे बहादुर और कोई नहीं, और फिर राजा अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देता है।